नॉन ट्राइबल में शादी करने वाला का लड़की का नाम में कोई भी अरुणाचल में प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए और उसका एसटी को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। पंचायत में, म्युनिसिपल में कोई भी नॉन ट्राइबल, नॉन एपी एसटी वोटिंग राइट नहीं मरना चाहिए। हमारा हाथा तुषार जो का फैमिली जो इसको ताऊ पॉल भाई लोग को ये डिफेमेशन केस दे के रखा है, गलत है। अरे उसको क्वेश्चन किया है, वो सफाई देने का जगह में उल्टा डिफेमेशन केस दे के रखा है। हमारा अरुणाचल के सरकार को हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम हम लोग आज सौंप के आया। इस मेमोरेंडम को बनाने में काफी मेहनत लगा। कम से कम 4 महीना के समय लेने के बाद आज हम लोग ये पता चला है कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो नॉन एपी एसटी है उन लोगों को किस प्रकार से लड़ सकते हैं और कैसे करके हम लोग नहीं लड़ पा रहा है, जानते हुए भी हम बोल नहीं पा रहा है। और जिन लोगों को हम लोग केस देना चाहता, उल्टा हम लोग को अभी उल्टा केस, डिफामेशन केस फाइल कर देता है, क्रिमिनल केस फाइल कर देता है। तो उसके जरिए हम लोग 8 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग यही रिसर्च करने का बात में आज सरकार को सौंपा है कि चंदा कहाँ में है, हम लोगों को पता चल गया है। और ये पता चल गया है तो अभी हम पब्लिक को बताना है, सरकार को बताना है। डायरेक्टली सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये आप नहीं किया बोल के हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते कि अभी हम लोग प्रॉब्लम को बताना है। तो इसलिए चंदा को बंद करने देने के लिए हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम लेके आया है। काफी रिसर्च के बाद हम लोग पहला नंबर 1 पॉइंट मेमोरेंडम में हम लोग ये रखा है कि सारा अरुणाचल प्रदेश के एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए और उसके लिए री अप्लाई करना है कि यहां में इसलिए कैंसिलेशन करना है कि कौन सा आदमी जो नॉन ट्राइबल है, कौन सा आदमी जो नॉन ट्राइबल नहीं है, अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इतना आदमी को एसटी इशू करके रख दिया कि वो अभी नॉन एपी एसटी है बोल के जानने वाला बताने से भी कानून उसको एक्शन नहीं ले रहा है। इसमें 7 पॉइंट में, इसमें नीचे में हम लोग ऑलरेडी दिया गया है कि ये आदमी नॉन एपीएसटी है बोल के हम लोग जानता है और वो आदमी नौकरी भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहा है और विधायक भी बन रहा है, बट तभी भी उसको कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसका एसटी कैंसिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए सारा अरुणाचल प्रदेश का एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में फिर अरुणाचल प्रदेश लोगों को एसटी बना देना है। यह हम लोग का पहला नंबर 1 है। और किस लिए किया जाना चाहिए, आप लोग डिटेली नीचे में जाएगा 2nd पॉइंट में। नया कानून के साथ हम लोग इसलिए यहां में 2 नंबर में लिखा है कि किसी को भी सरकार एसटी फॉर्म इशू किया जाएगा, उस एसटी के फॉर्म में क्लियर कट एक अंडरटेकिंग होना पड़ेगा कि अगर हमको कल को कोई भी आदमी हमको एलिगेशन डालेगा या दाव तो के किसी को भी थाना में कहीं भी सरकार डीसी के ऑफिस में भी अगर आपको कंप्लेंट दिया जाएगा, आप ये खुद को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम डीएनए टेस्ट करेगा बोल के। इसलिए ये जो 2 नंबर में मैंडेटरी करना पड़ेगा। नंबर 3 में जो एसटी सर्टिफिकेट है कि ऐसा एक A4 साइज में बन जाता है और कई बार देखा है और बहुत सा हादसा भी हम लोगों को देखा है कि किसी का भी डीसी का स्टैंप को बना के हर कोई आदमी उसका जो फॉर्मेट को लेके डीसी स्टैंप लगा देता है। वो तो स्टैंप तो कहीं में भी बन जाता है, डीसी स्टैंप लगा के किसी को भी एसटी इशू करके कहीं में भी यूज किया जाता है। ऐसे केस हम लोग को बहुत दिखा है। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ये चाहता है कि ये एसटी सर्टिफिकेट को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि आधार कार्ड की तरह जब भी आपका एसटी जो है इतना बड़ा है बुक के घूम नहीं सकता, इसलिए उसको एक सिस्टम बना के आधार कार्ड की तरह जब गायब हो जाता है उस नंबर के जरिए इस एसटी को निकाला जाना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम
अरुणाचल बना देना चाहिए, तभी जाके हमारा एसटी सुरक्षित है। हम लोग ने बहुत सा बार आईएलपी चेकिंग किया, इनर लाइन परमिट कहते हैं, जो 1873 जो ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर एक्ट बोलता है, तो इसमें हम लोग काफी बार चेक किया। तो चेक करने का बाद में ये पता चला कि ये आदमी इलीगल हमारा अरुणाचल में आया बिना आईएलपी में, लेकिन आने का बाद में पकड़ने का बाद उसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है कि ये अभी आईएलपी नहीं लिया है। तो कई लोग 100-200 आदमी को एक बार में चेक करने से मिल जाता है, लेकिन वो इलीगल हुआ है 2 बार 3 बार तभी भी पकड़ा, तभी भी उसके लिए कोई एक्शन ही कानूनी नहीं है कि सिर्फ आप आईएलपी नहीं लेते हैं तो नहीं आ सकता, सिर्फ ओनली सिंपल सा है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि जो आईएलपी सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइजेशन करना है, ये हम लोग का मांग है। और उसी के साथ मैं 5 नंबर में ये सब प्रॉब्लम को देखने का बाद में हम लोग को ये पता चला कि ये पुलिस कर्मचारी से होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि उन लोग का इतना सिस्टम है, हर एक चीज को पुलिस जो कंट्रोल करने का चक्कर में आईएलपी को इतना ध्यान दे नहीं पाता है। इसलिए एसटी और आईएलपी दोनों को आप लोग डिपार्टमेंट बना दीजिए, अलग सा सेपरेट डिपार्टमेंट, ताकि एसटी और आईएलपी को देखने देने के लिए इसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना दीजिए, ताकि उसको अच्छा से विजिलेंस करने देने के लिए सरकार, तब जाके हमारा अरुणाचल बच सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग देखा है यहाँ कानून ना का बराबर है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन काफी रिसर्च करने के बाद में ये पता चला कि हम लोग को यहाँ में सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। वो कौन बदल सकता है? असेंबली वाला, जो असेंबली में लोग पड़े हुए लोग हैं वो लोग ही करना पड़ेगा। उसको करने देने के लिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन आज मेमोरेंडम सौंपा है पब्लिक, उसको साथ देना आप लोग का ड्यूटी है। इसमें ऐसा है कि प्रोविजन में 6 नंबर में जो भी ट्राइबल लड़की जो है, ट्राइबल लड़का जो है, नॉन ट्राइबल लड़की को शादी होता है, क्षमा कीजिएगा, अगर शादी होता है तो वो जो ना एसटी मिलता है ना उसका हकदार मिलता है। इसमें हम लोग देखा है कि सिर्फ मेरा माँ बन के बेच जाता है। जैसे कि मेरा माँ जो है नॉन ट्राइबल होगा तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ना एसटी मिलता है ना उसको घर का वो कुछ नहीं। इसलिए हम लोग चाहता है कि अगर वो मेरा माँ है या तो मेरा बाबी है या तो मेरा परिवार है, उसको सरकार कुछ तो दीजिए, ताकि हमारा परिवार में वो जो है हमारा माँ बन के बेटा है। आज उसको अब बेसहारा करके रखा है कि हम लोग चाहता है कि उसके लिए भी कुछ प्रोविजन दो, ताकि जब तक अरुणाचल में है कि उसके लिए ताबी कुछ होना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ तो दीजिए, जैसे कि टेम्पोररी एक तो टीआरसी बोलता है ना, टेम्पोररी ये जो भी है सरकार जो भी प्रोविजन देना है बस दे दीजिए कि वो नॉन ट्राइबल लड़की जो हमारा ट्राइबल में शादी होता है तो उसके लिए देना है बोल के हम लोग 6 नंबर में मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें 7 नंबर में ऐसे है कि जो भी हमारा ट्राइबल लड़की नॉन एपीएसटी का साथ शादी होता है, सुरनेम को नॉन ट्राइबल का नाम ही देना ही पड़ेगा। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और उस लड़की का नाम में अरुणाचल में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। वो कानून जो आज अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कानून को सरकार बनाना ही पड़ेगा कि उसका वजह से आज अरुणाचल बर्बाद का दुनिया में जी रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। जैसे कि आप लोग देखा होगा, मैं एकदम बाय नेम लेके बोल रहा हूं, आप लोग करा भी मत पाओ, MS कैपिटल आप लोग देखा होगा ना, लिकाबाली से एक टाइपो दिया लड़की शादी किया, लेकिन वो पति का नाम है तो नहीं बनाया ना, इतना प्रॉपर्टी बना के बीबी का नाम है, उसका भाई का नाम है, दादा का नाम है, पूरा बना के रखा। तो ये जो है इनडायरेक्टली कल को किसका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रहा है? यहां से आप घर को बिक्री करके चला जाएगा, हाँ, होटल को बेच देगा, गाड़ी बंगला को बेच देगा, इकोनॉमी किसका डाउन होगा? हम लोगों का, स्टेट का डाउन हो रहा है। और यहाँ जितना प्रॉपर्टी कमा रहा है उन लोग बाहर में इन्वेस्ट करता है, तो हमारा अरुणाचल में इन्वेस्ट होगा तो जितना जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए मददगार होगा। इसलिए हम चाहता है कि सरकार
अरुणाचल जनता, यहाँ में सबसे जोर देना पड़ेगा, हम लोग को सब एक कता होकर लड़ना पड़ेगा कि नॉन ट्राइबल में शादी करने वाला का लड़की का नाम में कोई भी अरुणाचल में प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए और उसका एसटी को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और लास्ट में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आज अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट नंबर मेमोरेंडम में 8 नंबर में, अरुणाचल में नॉन ट्राइबल जो है, कौन गरम बनना है, कौन म्युनिसिपल बनना है, कौन कॉर्पोरेटर बनना है, वो लोग डिसाइड करते हैं कैपिटल में। हमारा ट्राइबल का हकदार नहीं है कि आज कौन लीडर बनने जा रहा है। कोई किसी का पास में कोई हकदार नहीं है कि आज ट्राइबल का, हम लोग देखा है कैपिटल में, प्रैक्टिकली कैपिटल। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि पंचायत में, म्युनिसिपल में कोई भी नॉन ट्राइबल, नॉन एपी एसटी वोटिंग राइट नहीं मरना चाहिए। ये हम लोग का मांग। ये लास्ट मेमोरेंडम में कोई भी इसमें नॉन एपी एसटी जो है वोटिंग नहीं मरना, उसको सरकार कानून बना दीजिए। और हम लोग मरने भी नहीं देगा और मरना भी नहीं चाहिए। जनरल के लिए तो हम लोग नहीं बोल देगा, वो तो कहीं में भी जाके बहुत मर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा जो पंचायत है, लोकल बॉडी जो पंचायत का इलेक्शन को कोई भी नॉन ट्राइबल एंटरटेन नहीं करना, ये हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और हमारा जितना शिवियों से, स्टूडेंट लीडर लोग से भी हम लोग रिको से, गुजारिश है, आप लोग इसमें सब जोर दीजिए। और हम लोग चाहता है कि एसटी सिस्टम से ही बने। और मेरा अभी बाकी बात यहाँ में मैं खत्म करता हूँ मेमोरेंडम को लेकर। एसटी को कैंसिलेशन अभी जल्दी करो। आप लोग सोच रहे हो अभी स्टेट पब्लिक यही बोले क्यों कैंसिलेशन करना है, रहने दो, आप लोग नहीं ढूंढ सकते तो क्या, हम लोग ढूंढ सकता है। लेकिन उसमें हम लोग ये प्लस किया है कि अगर हम लोग सबको अवेयरनेस देगा, अच्छा से अवेयरनेस दे के हम लोग बोलेंगे कि ये चीज को नहीं होना है। और हमारा यहाँ अरुणाचल में आपने देखा होगा, स्पेशली हम निशी भाई बहन लोग को भी हम बोलते हैं, हम लोग यूनियन बाजी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चक्कर में ज्यादा नहीं करना है, हम आगे बढ़ना है, दुनिया आगे में है। हमारे निशी भाई बहन को हम सबको देखा है, दूसरा को एलिगेशन लगाता है, गायब हो जाता है। अब बहुत सालों को एलिगेशन नहीं, मैक्सिमम आप लोग सब देखो, हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट निशी ही होगा, एलिगेशन लगा देता है, ये वही है, वो है, ये है, ये वो पालना का, वो पालना का, एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। हम बिजनेस बेटा है, आप लोग देखो, अगर कल को हम किसी को लड़ रहा है ना, हम देख सो नहीं करेगा, सीधा लड़ेगा। अभी भी हम बोलता है, हमारा 2 नाम है, हम तो क्लियर बोलता है, झूठ नहीं बोल के सीधा बता रहे हैं। हमारा हाथा तुषार जो का फैमिली जो इसको ताओपोल भाई लोग को ये डिफेमेशन केस दे के रखा है, गलत है। अरे उसको क्वेश्चन किया है, वो सफाई देने का जगह में उल्टा डिफेमेशन केस दे के रखा है। और टिसम पुंगते का लोग डिफेमेशन केस दे के रखा है। उस सभी को ना, लेकिन अच्छा से समझाने का मौका मिलना है। हम तो क्लियर बोलते हैं, हम तो किसी लेना देना। ऐसे आदमी को जब उसको कोई क्वेश्चन करता है तो उसको अच्छा से रिप्लाई देना चाहिए। अच्छा से रिप्लाई नहीं दे के हम तो सर को पहले तो हम अच्छा लगता था, अभी तो हम उतने से बोला, उसका हरकत को देख के हम अच्छा नहीं लगा। वो मीडिया में दूसरा जब मीडिया बोल रहा था, आने के बाद हम में हाथ तो क्या है, वैसे वाला दादागिरी चीज नहीं चलना। आपको अगर कोई क्वेश्चन कर शक कर रहा है तो अब आपको अच्छा से रिप्लाई देना है, प्यार से रिप्लाई देना है। अगर प्यार से भी बात हो जाता है तो उसको चिल्ला के गाली देना, झगड़ा करना कोई जरूरी नहीं बनता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग ये सोचा है कि मेरा आप लोग से यही मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को लेके हम लोग बहुत कंसर्न है कि हम लोग का जो एसटी बचाओ आंदोलन जो हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में हम ये अवेयरनेस करेगा कि जो आईएलपी जो चेक करके नहीं आता है, हम आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत आईएलपी के बारे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा, आप लोग को छोटा से ये जस्ट लाती है। आईएलपी में बात क्या है कि हमारा सरकार जो अभी यहाँ में 8 ना 7 चेक गेट है। मॉडर्न नहीं है, बोलने से भी दिन में 9,000 8,000 आता है, लेकिन हमारा सरकार उसको पता ही नहीं चलता। इतना लोग घुसता है अरुणाचल में, क्या करता है पता नहीं है। हम लोग का स्पेशली हम लोग का ये भाई बोल रहा था आगे, एक आदमी का नाम से 200-300 वो कोई नहीं, हमारा स्कैमिंग का ही लोग ही है। हमारा स्कैमिंग तो हाईएस्ट ऐसे काम करता है कैपिटल में भी। यहाँ में दुनिया भर का हम लोग सुने, नॉन ट्राइबल को लेके आता है, बैठाता है, किसी को इलेक्शन में यूज करता है, कोई लेबर, कोई मार्केट में। ये सब जो ना, कभी दिन हम पब्लिक को भी यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी दिन कोई आदमी किसी लेबर करके यहाँ में किसी लड़की को रेप किया, चोरी किया, वो लेबर को गाली मार दीजिए, वो नॉन ट्राइबल गाली मार दीजिए। वो मालिक को जो लेके आया है उसको बोलना है, उसको बात करना है, उसको लगना है। हम तो बोलते हैं नॉन ट्राइबल की गलती नहीं है, लेके आने वाला कौन है? चोरी करो बोल के वो क्यों लेके आए, रेप करो बोल क्यों लेके, वो चीज को जानना है।
तो इसलिए हम सबको आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग अच्छे से चेक करेगा और हम लोग ये चीज़ को अवेयरनेस देगा जो ALP का बारे में और ST का बारे में। हम लोग बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा और हम आशा करता है कि हमें भगवान साथ दे और हमारा पब्लिक का आशीर्वाद साथ दे। थैंक यू।